Hello dear students, once again we are here with the next topic of chemistry. In the last session we have also discussed about the balancing the chemical equation. Actually when we talk about the balancing the chemical equation, so there are so many methods to balance a chemical equation. But here we are discussing the hit and trial method. We are going to discuss how to balance a chemical equation. कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो हम एक इजीएस्ट मेथड यूज कर रहे हैं बहुत जल्दी। जो एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता, हमें जल्दी से इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो जब हम उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कैसे हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उससे हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू balance a chemical equation by hit and trial method। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हिट एंड ट्रायल, हम बार बार ट्रायल करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो हिट कर जाएगा करेक्ट प्लेस पर, तब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। फर्स्ट वी आर टेकिंग द एग्जांपल फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का 4 थ्राइस। ये फेरिक सल्फेट है। जब हम इसको हीट अप करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट अप करते हैं तो हमको Fe2O3, यहां पर फिर से फेरिक ऑक्साइड प्लस SO3 क्या मिलता है हमको, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज दिस इक्वेशन बैलेंस और नॉट? तो हम इस रिएक्शन के दो पार्ट को देखते हैं, एक है इसका रिएक्टिंग पार्ट और दूसरा है प्रोडक्ट पार्ट। हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले, रिएक्टिंग पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और प्रोडक्ट पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। रिएक्टिंग साइड पर जितने भी एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है वो लिखते हैं हम। किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर आयरन दिखाई पड़ रहा है हमें Fe सिंबल के साथ में। कितने इसके आइटम्स हैं, 2। सल्फर दिखाई पड़ रहा है, सल्फर के कितने आइटम्स हैं यहाँ पर, 3। ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो ब्रैकेट के बाहर जो होगा मल्टीप्लाइड होता है। जैसे ऑक्सीजन के केस में 4 3 12, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 12। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि ये आइटम सेम है तो चाहो तो आप लिखो चाहे तो ना लिखो, बट इट इज बेटर दैट यू विल राइट। Fe के कितने आइटम्स हैं यहाँ पर, 2। सल्फर के कितने आइटम दिखाई पड़ रहे हैं हमें, 1। और ऑक्सीजन के कितने आइटम दिखाई पड़ रहे हैं हमें, 3 + 3 कितने हैं, 6। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमको यहाँ पर गिवन है। इक्वेशन अनबैलेंस है, आयरन तो बैलेंस है हमारा, बैलेंस क्या नहीं है हमारे पास, सल्फर बैलेंस नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। तो वी विल try to balance the sulfur first। हम किसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर सल्फर को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। अगर हम सल्फर को बात करें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, जहां पर कम होता है हम वहां पर और जोड़ देते हैं और हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो 3 है वो 3 यहां पर लगाते हैं। सल्फर कितने हो गए अब यहाँ पर, 3। सल्फर को 3 कर देते हैं, 1 को कट करेंगे, 3 लिख देंगे। अब सल्फर जो है बैलेंस दिखाई पड़ रहा है हमें, लेकिन जब सल्फर बैलेंस हुआ तो ऑक्सीजन जो है वो उसकी काउंटिंग भी चेंज होगी। राइट हैंड साइड पर 3 3 9 और उसमें ये 3 ऐड हो जाएंगे, 9 + 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको कट करते हैं। अब 9 और 3, इसका मतलब यहाँ पर कितने हो गए, 12। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो सब कुछ आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन दे आर इन द बैलेंस्ड फॉर्म। किस फॉर्म में है ये, बैलेंस्ड फॉर्म में। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस इज वेरी इजी मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बहुत इजी सा मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। और अगर आप इनिशियल लेवल पर सीख रहे हो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इट इज अ बेटर मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाला है। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीज ऑक्साइड का MnO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं HCl से,
MnCl2 बनता है, मैग्नीज क्लोराइड MnCl2, और साथ में Cl2 फिर से रिलीज होता है और H2। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन बट इट इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी केमिकल इक्वेशन है ये? अनबैलेंस। हम फिर से वही करते हैं, रिएक्टिंग साइड पर क्या है यहाँ पर? मैग्नीज, हाउ मेनी एटम्स? 1, ऑक्सीजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम। Coming to the product side, manganese again 1 atom, oxygen 1 atom, hydrogen 2 atom, and the chlorine 2 plus 2 4 atom. तो what is unbalanced here? यहाँ पर unbalanced क्या है? तो unbalanced हम जान, मैग्नीज इज बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा तो 2 कर देते हैं। हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। स्टेप क्या हुआ? हाइड्रोजन 2 2 4। यहां पर अगेन फिर से आते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर 4 हो गया, यहां पर 1 ही रहा। यहां पर 4 लगाया, कार्बन कितने हो गया? 4। हाइड्रोजन 4 हुआ तो क्लोरीन भी चेंज हुआ, क्लोरीन भी कितना हो गया? 4। नाउ यू आर सीइंग दैट ऑल द atoms at the reacting side and the product side, they are balanced. Now this is a balanced chemical equation. कैसी इक्वेशन है? balanced chemical equation. तो देखा आपने कितना इजी था इस इक्वेशन को बैलेंस करना, जो बिल्कुल ही सिंपल स्टेप से बहुत कम टाइम लिया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम भी नहीं लगेगा। तो एग्जाम में आपके लिए टाइम भी बहुत कम है, आपको बैलेंस जल्दी करनी है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।